This was something that they're hoping someday will happen. The students made it happen, but the students' idea was not to get her out. They were simply demonstrating for a simple reason, for quota arrangements that we had. बांग्लादेश पिछले कई सालों से अडानी पावर प्लांट से बिजली खरीद रहा था, लेकिन बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहा था, जो बढ़ के $850 मिलियन पर पहुंच गए हैं। लिहाजा अब अडानी पावर ने बांग्लादेश को वार्निंग दी है कि 7 नवंबर तक बिल की अदायगी करवाई जाए, वरना अडानी पावर बांग्लादेश की पावर सप्लाई कट कर देगा। जब स्टूडेंट ने कहा कि हम अपना नाम उन्होंने अपनी फौज की भी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा जी हम अपना नाम लिख के देंगे, हमारे मतलब का वजीर आजम होगा, हमारे मतलब की कबीना बनेगी। तो उसी तरह मोहम्मद यूनुस को उन्होंने नाम अनाउंस किया, उसके बाद उन्हें वजीर आजम बना दिया गया। बहादुरी बेवकूफी में जमीन आसमान का फर्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। अभी देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी लगाई कि हिंदूज इन बांग्लादेश फेस रिवेंज अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स एग्जिट, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने उस हेडलाइन को चेंज किया और उन्होंने कहा हिंदूज इन बांग्लादेश फेस अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स एग्जिट। सो उन्होंने वर्ड रिवेंज रिमूव कर दिया। बांग्लादेश का इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, इनके पास पैसा नहीं है और इनको नहीं कोई भी देगा पैसा। ये अगर अमेरिका के गुलाम बनेंगे, उनको फिर पैसा वहां से मिलेगा। और अमेरिका भी इतना पागल नहीं है कि अपने इतने बड़े स्टेक होल्डर को, इंडिया को छोड़ के, अपने दोस्त को छोड़ के बांग्लादेश की तरफ आएगा। लेकिन उन्होंने वजीर आजम बनते ही जो सबसे बड़ा बयान दिया वो सुना आपने क्या, कि भारत के अगेंस्ट बयान देना शुरू कर दिया कि भारत ने जो है सीना वाजिद को पनाह क्यों दी और उनके लिए इतने आसान रास्ते क्यों बना दिए गए और हिंदुस्तान क्यों भेज दिया गया, हिंदुस्तान ने ये अच्छा नहीं किया। अब इनके पास जो 14 बेड़ी जहाज बचे हैं जिसपे ये तिजारत करते हैं ना, ये अडानी अब उसको लेगा। ये आप देखते जाए आगे होता क्या। कि इंडिया के अंदर ये बड़ा मजबूत इंप्रेशन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन है that Sheikh Hasina Wajid was able enough to protect the Bangladesh minorities. So हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने में, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में उनका बड़ा किरदार था। ये बांग्लादेश में अभी पिछले दिनों जो हंगामाराई हुई है उसमें सारा हाथ तो इंडिया का था। इंडिया इसके पीछे है, शेख हसीना को भी सारा सपोर्ट करने वाला वही था, इंडिया ही। तो जब से बांग्लादेश में इनकलाब चला है, मैं बड़ा क्लोजली इसको फॉलो कर रहा हूँ और मैं इनकी पल पल की जो खबरें उन पे बड़े गहरी निगाह रख के बैठा हूँ कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, क्या होने जा रहा है उसमें। देखिए अडानी का ये रिएक्शन आना ही था। अगर मुझे कहीं ना किसी यूट्यूब पे पहले किसी ने मेरा अगर इंटरव्यू सुना, मैंने इस तरह के एग्रेशन का ऑलरेडी पहले पेश गोई कर चुका था कि इस तरह के मामला होने। अडानी ने अपनी ये बिजली पावर सेक्टर को, ये अगर इनसे बिल नहीं दिए जाने, मैंने पहले कह दिया था जब स्ट्राइक चल रही थी, मैंने कहा इनकलाब आ रहा है, इनके 80% जो शेयर हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के। पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज को कितने आप गौर से समझें कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे। मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन, एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहर भाई आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहूंगी। इंडिया के भी कई ऐसे सरकारी इदारे हैं जो बांग्लादेश को हेल्प आउट कर रहे हैं, वहां से भी बिजली आती है। यानी कि 60% जो है वो अडानी दे रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो दे रहे हैं 60% अडानी दे रहा है, 20% नेपाल दे रहा है, लेकिन वो इंडिया के ही रास्ते दे रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहां प्लांट लगा दिया था जब नेपाल को जरूरत थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी की मैंने बात देखी है, वो जिस भी अपने पड़ोसी मुल्क को जरूरत होती किसी चीजों की, वो फाइनली ये नहीं कि भी आप ये हेल्प, वो टोटली उनको लगा के दे देते हैं। वो नेपाल के पास बिजली स्टॉक नहीं हो पा रही थी, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए इंडिया ने, उन्होंने कहा बांग्लादेश को दे दो। अब अडानी के अलावा नेपाल भी सोच रहा है कि भाई उनके 850 बिलियन डॉलर नहीं दे रहा तो शायद हमारे पैसे भी ना खा जाए। इस रिएक्शन का बिल्कुल बांग्लादेशी अवाम को भी बाखूबी पता था, लेकिन कुछ उनके अंदर कुछ इस तरह के हैं लोग जो इनकलाब के नाम पे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने अपने मुल्क का। एक इकॉनमी, टके की कीमत 3 रुपए थी हमारे पाकिस्तान रुपीस में, अब टके का भी नहीं रहा, टका रुल गया है। इंडस्ट्री 50%, ये मैं एवं नहीं कह रहा कि 50%, मैं पूरा एक फिगर के साथ बता रहा हूँ कि 50% बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद पड़ी है भाई। अगर अडानी ने 7 नवंबर को अगर उसने पावर प्लांट बंद कर दिया तो 60% पूरे का पूरा बांग्लादेश, और हाँ अडानी की जो बिजली है वो भी इनके सारी जो जा रही है वो इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही है, ज्यादा यूज भी इंडस्ट्रियल एरिया में। सर आपको पता है पहले उन्होंने 31 अक्टूबर की डेट दी थी कि भाई आप 31 अक्टूबर तक अपने जो बिल हैं वो जमा करवाएं, फिर उन्होंने 7 दिन का मार्जिन और दे दिया है। और अगर इन्होंने अब बिल ना जमा करवाया तो बांग्लादेश के कई शहर जो है वो अंधेरे में डूब जाएंगे। सारी बात है, इंडिया के जो है वो बांग्लादेश में बड़े स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हैं
और इंडिया कॉन्टीन्यूसली एक चीज़ कह रहा है कि देखें जी मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो है वो आम जो रॉबर्स हैं उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को लूटा है, उनकी वो किया है। मैं समझता हूँ कि ये बांग्लादेश के लोगों का बहुत बड़ा टेस्ट है, और ये टेस्ट ये है कि इन केस अगर आपने शेख हसीना वाजद से उसको नापसंद करते थे और उनको रिमूव किया है, और बांग्लादेश की फ़ौज ने आपको सपोर्ट किया है, या जुडिशरी ने सपोर्ट किया है, या बाकी लोगों ने सपोर्ट किया है, तो इन दैट केस एंड इन दैट सिनेरियो आपकी जॉब है टू प्रोटेक्ट एवरीवन एल्स, बिकॉज नाउ यू आर द इंचार्ज। वो जो मॉब है, जो लोग हैं, ये उनका काम है कि वो इंचार्ज बने और वो चीज़ों को संभालें। ये नहीं हो सकता कि आप माइनॉरिटीज़ पे हमले करने शुरू कर दें, आप हिंदुओं सिखों पे हमले करने शुरू कर दें, और आप कहें जी ठीक है, आपका तो कोई नहीं है, अब आप शहज़ीना वाजद चली गई है तो अब हम आप पे ठीक है जी जो मर्जी करें, हमें कोई बंदा पूछ नहीं सकता। दिस एटीट्यूड जो है ये दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इंडियंस, फॉर द बांग्लादेशी पीपल। सो जो वायलेंस का इकोसिस्टम है, ठीक है जी, ठीक है जी, ये चेंज होने की ज़रूरत है। अब अगर हिंदूज़ पे अटैक हो रहे हैं, मैस अटैक्स हो रहे हैं, और क्या लोकल्स जो हैं वो वहाँ पे लोग जो हैं वो हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या बाकी माइनॉरिटीज़ को, ईसाइयों को, सिखों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ज़रूर है, ठीक है जी, लेकिन इज़ इट ये ऐसे तो नहीं है कि आप माइनॉरिटीज़ पे हमले करने शुरू कर दें। क्या बांग्लादेश की जो अखबारें हैं वो उसको हाईलाइट कर रही है? बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी इसके ऊपर उठ रही है, ठीक है जी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दे आर देयर, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े पैमाने पे बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान मिसट्रस्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है। मतलब देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि ये मिसट्रस्ट जो है ये होगा, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कि अगर ये ऐसी चीज़ें चलती रहीं तो बांग्लादेश देखें, बांग्लादेश इज़ नॉट दैट स्टेबल इकोनॉमी। बांग्लादेश आप जो मर्जी बातें करते रहें, लेकिन इंडिया बांग्लादेश ट्रेड तो चेक करें, इंडिया बांग्लादेश आप ट्रेड तो चेक करें। तकरीबन इंडिया बांग्लादेश जो ट्रेड है 2020 में 10 बिलियन डॉलर से कम थी, ठीक है। फिर 2022 में कोई 17-18 बिलियन डॉलर पे चली गई। 2024 में इस वक्त फिर वो तकरीबन 12-13 बिलियन डॉलर पे आ गई है। सो इंडियंस, बांग्लादेश बड़ा डिपेंडेंट है